हेलो एवरीवन। तो देखते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं, और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी सेलुलर लेवल है। सेलुलर लेवल जो कि इनमें सेल्स एक्ट करते हैं लूज ग्रुप की तरह, इनमें कोई टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, जो कि हमें फाइलम पॉरीफेरा में देखने को मिलते हैं, स्पॉन्जिस में देखने को मिलते हैं। सेलुलर लेवल। देन टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या है? सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन। सिमिलर सेल्स जो कि एक साथ मिलके एक स्पेसिफिक बॉडी फंक्शंस का परफॉर्म करते हैं। और टिश्यू लेवल इनमें हमें फाइलम सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में देखने को मिलता है। देन ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल जो कि प्लैथीहेल्मिन्थस में देखने को मिलते हैं, फाइलम प्लैथीहेल्मिन्थस में। देन और बाकी ऑर्गन सिस्टम लेवल बाकी दूसरे जितने भी फाइलम है, जैसे कि फाइलम एनिलिडा हो, ऑर्थ्रोपोडा हो, मॉलस्क हो, काइनोडोमेटा और कॉर्डेटा, इन सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलता है। देन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री वो भी थ्री टाइप्स के हैं। एक एसिमेट्री है, देन रेडियल सिमेट्री, देन बाइलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्री में क्या है? These animals cannot be divided into equal halves along any plane। इस एनिमल्स को, asymmetrical जो भी एनिमल्स हैं, इनको किसी भी प्लेन से हम अगर डिवाइड करते हैं तो इनका बॉडी इक्वली डिवाइड नहीं हो सकता है। जैसे कि हमें वही फाइलम पॉरीफेरा में देखने को मिलता है। स्पॉन्जिस में, स्पॉन्जिस की जो बॉडी है वो कम्प्लीटली, इनमें कोई ट्रू टिश्यूज़ या फिर ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है, तो इनके बॉडी को भी हम इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। Then radial symmetry। Radial symmetry क्या है? When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical half। Radial symmetry means कि इनका जो बॉडी है, जैसे कि फाइलम पॉरीफेरा के जैसे कि फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स हो, या फिर फाइलम टीनोफोरा के मेंबर्स हो, अकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर है मेनली अडल्ट अकाइनोडर्मेटा है, ये सारे रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। इनका जो बॉडी है, इनको सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करो तो ये आइडेंटिकल हाफ्स में इनका बॉडी डिवाइड हो सकता है। देन बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री कौन से फाइलम शो करते हैं? जैसे कि फाइलम प्लेथिहेल्मिन्थस हो, एनेलिड्स हो, बाकी जितने भी दूसरे फाइलम है, कॉर्डेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मालस्क, के सारे बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। इनका जो बॉडी है, इनका जो बॉडी प्लान है, वो एंटायर बॉडी, इनको अगर डिवाइड करो सेंट्रली तो ये टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकते हैं। वेयर सेंट्रल एक्सिस डिवाइड्स द एंटायर बॉडी इनटू द टू इक्वल हाफ्स। देन जर्म लेयर। जर्म लेयर देखते हैं, टू टाइप्स ऑफ जर्म लेयर प्रेजेंट। एक है डिप्लोब्लास्टिक, देन दूसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर कौन से फाइलम में, फाइलम के मेंबर में प्रेजेंट है? डिप्लोब्लास्टिक जो कि स्पॉन्जिस में, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इन सब में डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर प्रेजेंट है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ओनली टू जर्मिनल लेयर प्रेजेंट, एक्टोडर्म है और एंडोडर्म प्रेजेंट है डिप्लोब्लास्टिक में, और एक जेली लाइक लेयर प्रेजेंट है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में, जिसे मीजोग्लिया कहा गया है, जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में एब्सेंट है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ये तीन लेयर प्रेजेंट है, जो कि हमें फाइलम प्लेथिहेल्मिन्थस, एस्कल्मिन्स, बाकी दूसरे सारे फाइलम में ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर प्रेजेंट है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो कि एक मिडिल सेलुलर लेयर है, जो कि मीजोडर्म, और इनमें मीजोग्लिया एब्सेंट है। जैसे कि डिप्लोब्लास्टिक में मीजोग्लिया प्रेजेंट है, मीजोडर्म एब्सेंट है। मीजोग्लिया जो कि एक जेली लाइक लेयर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक उसी तरह एक मिडिल सेलुलर लेयर है, जो कि एक मीजोडर्म, और इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक मेंबर में मीजोग्लिया एब्सेंट है। ये जर्म लेयर है। ये डिप्लोब्लास्टिक में दो जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और इनमें मीजोडर्म की जगह मीजोग्लिया प्रेजेंट है, जेली लाइक लेयर, जो कि मीजोग्लिया प्रेजेंट है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में। ट्रिप्लोब्लास्टिक में मिडिल, ये मिडिल पार्ट में मीजोडर्म प्रेजेंट है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो एनिमल किंगडम में टू टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, दूसरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट में एनिमल जिसमें कि सिर्फ एक ही ओपनिंग है, एक ही ओपनिंग प्रेजेंट है, जो कि माउथ और एनस की तरह काम करता है। इनमें फूड एक तरफ से अंदर जाता है माउथ की तरफ से,
फूड गोज इन और वेस्ट कम आउट थ्रू द एनस। एक ही ओपनिंग है, माउथ और एनस का एक ही ओपनिंग है, उसी से ही फूड अंदर जाता है, उसी से ही वेस्ट मटेरियल बाहर एक्सक्रीट होता है, एक ही ओपनिंग से। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि प्लेथी में, सिलिंड्रेटा और टीनोफोरा में देखने को मिलता है। टीनोफोरा फाइलम के मेंबर में देखने को मिलते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग है, एक माउथ है फूड के लिए और एक एनस है वेस्ट के लिए। अलाउिंग फूड टू मूव इन वन सिंगल डायरेक्शन, जो कि एस्कलमिन से कॉर्डेट्स के जितने भी फाइलम के मेंबर हैं इन सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। इनमें माउथ माउथ से फूड अंदर एंटर करता है और एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो एनिमल किंगडम में टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, एक ओपन सर्कुलेटरी, दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी में ब्लड वेसल्स एब्सेंट है। इनमें क्या है, इनमें ब्लड फ्लो कैसे होता है, ब्लड फ्लो ओपनली थ्रू द बॉडी कैविटीज कॉल द साइनसेस और हीमोसिल। हीमोसिल्स और साइनसेस के थ्रू ब्लड ओपनली फ्लो करते हैं बॉडी कैविटी के थ्रू, इसे साइनस या फिर हीमोसिल कहा गया है। देन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें फाइलम आर्थ्रोपोडा और मलस्क के मेंबर्स में देखने को मिलते हैं। देन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से फाइलम में प्रेजेंट है, कौन से फाइलम के मेंबर में, एनेलिड्स और कॉर्डेट्स के फाइलम के मेंबर में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। और इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो हो सकता है। इनमें हार्ट जो कि ब्लड को पंप करता है, और ये बाकी सारे वीन्स के थ्रू ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। देन सीलम एक ए सिलोमेट मेंबर है। देन सीडोसिलोमेट और सिलोमेट। ए सिलोमेट जो कि वही फाइलम पॉरीफेरा, सिलिंट्रेटा और प्लेथी में भी ए सिलोमेट मतलब कि कोई भी सीलम प्रेजेंट नहीं है। सीलम क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय द सॉलिड बॉडी फ्लूइड विदाउट ट्रू फ्लूइड। इनमें कोई भी ट्रू फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। इनके गट और आउटर बॉडी वॉल में कोई भी फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, दैट इज एसिलोमेट, जो कि मेनली प्लेथी में के फाइलम के मेंबर में प्रेजेंट है। देन सीडोसिलोमेट जो कि एस्कलमीन्स जैसे कि नेमाटोड्स या फिर राउंडवॉर्म्स भी कहा जाता है, एस्कलमीन्स को इन फाइलम के मेंबर में प्रेजेंट है। सीडोसिलोमेट एक फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट है जो कि फुल्ली मेसोडर्मल टिश्यू से लाइंड नहीं है, दैट इज नोन एज द सीडोसिलोमेट, फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। इनमें ट्रू फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट नहीं है, जबकि उसकी तरह एक दिखने वाले फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। देन सिलोमेट जो कि बाकी दूसरे फाइलम एनालिड से कॉर्डेट्स तक को जितने भी फाइलम के मेंबर है सब में सिलोम प्रेजेंट है, एक ट्रू फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी प्रेजेंट है जो कि मेसोडर्म के थ्रू लाइंड है। जैसे कि ये रहा सिलोमेट, ये सीडोसिलोमेट, ये एक मेसोडर्मल जो कि पाउच के फॉर्म में देखने को मिलता है, इनमें कोई मेसोडर्म लाइन नहीं है, पाउच के फॉर्म में ये प्रेजेंट है। लेकिन देन ये है, देन देखते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड जो कि मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डोर्सल साइड में ये प्रेजेंट है जो कि मेसोडर्मली डिराइव्ड है ये, और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। In chordates animal with notochord present in all of its member during development, non chordates में notochord absent है। Then segmentation क्या है, body is external and internally divided into segments, it's serial repetition of some of organs, इसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिज्म भी कहा जाता है। बॉडी जो कि एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइड है सेगमेंट्स में, जैसे कि हमें अर्थवर्म में, एनालिड्स के अर्थवर्म में उनके बॉडी में सेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं। देन एक एनसीईआरटी का टेबल है किंगडम। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल है, देन टिश्यूज और ऑर्गन सिस्टम लेवल है। एनिमल्स के एनिमलिया के जितने भी मेंबर हैं सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं, और सेलुलर लेवल में मोस्टली अगर सिमेट्री में अगर देखें तो एसिमेट्रिकल है। देन बॉडी कैविटी और सिलोम देखें, ए सिलोमेट्स फाइलम पॉरीफेरा जो कि इनमें
सेलुलर लेवल प्रेजेंट है। ये एसिमेट्रिक है, इनमें कोई भी बॉडी सिमेट्री नहीं है। ये एसिलोमेट है, इनमें कोई सा भी सीरोम प्रेजेंट नहीं है फाइलम पॉलीफेरा के मेंबर में। देन फाइलम सिलेंट्रेटा निडेरिया या फिर फाइलम टिनोफोरा की बात करें, इनमें क्या है, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है और ये भी एसिलोमेट है। देन बाकी जो मेंबर्स हैं, फाइलम प्लेथिहेल्मिन्थेस हो या फिर फाइलम एस्कल्मिन्थेस हो, फाइलम प्लेथिहेल्मिन्थेस में ये भी एसिलोमेट है, इनमें कोई ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। और ये मेंबर ये सिमेट्री किस तरीके का सिमेट्री शो करते हैं, बाईलेटरल सिमेट्री शो करते हैं फाइलम प्लेथिहेल्मिन्थेस। देन एस्कल्मिन्थेस की बात करें, ये भी बाईलेटरल सिमेट्री शो करते हैं पर ये सीडोसिलोमेट है, इनमें फॉल्स सीलम प्रेजेंट है, ट्रू फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। देन बाकी जितने भी हैं एनालिड से लेके कॉर्डेटा तक को, एनालिडा हो, आर्थ्रोपोडा हो, मल्लस्क हो, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सारे इनमें ट्रू सीलम प्रेजेंट है, ये सारे सिलोमेट्स हैं और ये सारे बाईलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। और ये सबका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं। सिर्फ निडेरिया और टिनोफोरा जो कि एसिलोमेट है और रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, बाकी सारे बाईलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। प्लेथिहेल्मिन्थेस जो कि एसिलोमेट है और बाईलेटरल है, और एस्कल्मिन्थेस जो कि स्यूडोसिलोमेट है। तो ये थे एनिमल किंगडम में बेसिस ऑर्गेनाइजेशन, बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।